हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या हूं, आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है इसका जो चैप्टर 8 है, अ होलसेल मार्केट द सारीज ऑफ कांचीपुरम, तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अगर ये जो वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्स्ट आपका फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें आता है द टाउन्स ऑफ कांचीपुरम इज फेमस फॉर डैश साड़ीज। तो ये आपका यहाँ फिलअप में आपका हो जाएगा सिल्क साड़ीज में, जो कांचीपुरम है वो सिल्क साड़ीज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। देन सेकंड आता है अर्लियर वीवर्स यूजुअली बॉट सिल्क फ्रॉम डैश। तो अर्लियर जो वीवर्स है वो सिल्क कहाँ से लाते थे, तो वो जो है कर्नाटका से लाते थे। देन आपका थर्ड आता है सिल्क कल्टिवेटर्स फीड लीव्स ऑफ द डैश ट्री टू सिल्क वर्म्स। तो जो डेज इसमें आपको फिलअप में हो जाएगा मलबरी ट्रीज है। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इज डैश इन इनडायरेक्ट मार्केट्स। तो यहाँ पर आपका फिलअप में हो जाएगा अनइवन इन इनडायरेक्ट मार्केट्स। सो ये आपके फिलअप के आंसर हुए। सो नेक्स्ट आता है आपका ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको आपको करेक्ट भी करने हैं। तो चलिए फर्स्ट, इन डायरेक्ट मार्केटिंग द कस्टमर बायज अ प्रोडक्ट फ्रॉम द रिटेलर्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा कि इन डायरेक्ट फार्मिंग द कस्टमर बायज अ प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। सेकंड आता है आपका देयर आर नो इंटरमीडिएट्स इन द डायरेक्ट मार्केटिंग मेथड्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। देन थर्ड आता है आपका एग्रीकल्चर हैज अ रोल टू प्ले इन सिल्क प्रोडक्शन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है फोर्थ नंबर का द शॉप ओनर्स गेट द लीस्ट प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ सिल्क साड़ीज। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। द शॉप ओनर्स अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ सिल्क साड़ीज। तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर आता है वन ऑफ दिस वाज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्शंस एंड मार्केटिंग ऑफ कांचीपुरम साड़ी। तो ये आपका डिफरेंट 4 पॉइंट्स है। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा द व्यूअर्स could use their own creativity to produce what they believe to be beautiful rather than obeying the commands of the markets। तो ये जो है डिसएडवांटेज नहीं है किसका, साड़ीज ऑफ कांचीपुरम में जो साड़ी बनता है उसका। देन नेक्स्ट आता है आपका रीड अबाउट द फॉलोइंग पीपल्स एंड से हु अमंग देम विल बी मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट इन द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट मार्केटिंग। सो यहाँ पर डिफरेंट 4 पॉइंट्स है। इनमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अरविंद ओन्स अ लार्ज साड़ी शॉप इन अ सिटी मॉल। मींस जो सिटी मॉल में जो उनका जो शॉप है तो वहां से उनको बहुत ज्यादा जो है प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि हमने देखा था भाई कि इनडायरेक्ट मार्केटिंग में प्रॉफिट जो मैक्सिमम प्रॉफिट्स है वो शॉप ओनर्स ले जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर वन ऑफ दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सेलिंग साड़ी थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग। तो इनमें से क्या जो डिसएडवांटेज है, तो यहाँ पर आपका आता है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, द व्यूअर्स डिड नॉट डिसाइड द डिजाइन ऑफ द साड़ी। मींस इनडायरेक्ट मार्केटिंग में क्या हो गया, ऑर्डर आ गया तो उसको आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, माल के सप्लाई करने हैं। तो व्यूअर्स के पास डिजाइन चूज करने के ऑप्शंस नहीं होते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग में, बट डायरेक्ट मार्केटिंग में वो अपने डिजाइन को अपने तरीके से बनाकर वो सेल करते हैं। देन नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ये जो चैप्टर है आपका बहुत छोटा चैप्टर था और बहुत ही कम क्वेश्चन आंसर है। तो फर्स्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा कि नेम सम रॉ मटेरियल्स नीडेड बाय व्यूअर्स ऑफ कांचीपुरम सिल्क साड़ीज। सो इसका आंसर है आपका सिल्क यार्न, जरी एंड डाइज वेयर सम रॉ मटेरियल्स नीडेड बाय व्यूअर्स ऑफ कांचीपुरम सिल्क साड़ीज। मतलब सिल्क साड़ीज बनाने के लिए सिल्क यार्न लगते हैं, जरी लगता है और जो डाइज हैं वो लगते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड आता है why were the Kanchipuram sarees cheaper in the system of direct marketing। so इसका आंसर हो जाएगा आपका Kanchipuram sarees were cheaper in the system of direct marketing because there were no intermediaries in this system। the viewers created and made the saree and sold it directly to the कस्टमर। मीन्स जो कांचीपुरम साड़ीज होते हैं वहां पर जनरली क्या होता है कि भाई जो डायरेक्टली जो है कस्टमर और जो व्यूवर्स है उनके बीच जो है बाइंग और सेलिंग का होता है। तो बीच का जो प्रॉफिट जो इंटरमीडिएट्स ले जाते हैं वो जो है यहाँ पर नहीं होता है। तो इसके कारण से जो प्राइस है कांचीपुरम साड़ी का वो भी सस्ता पड़ता है। देन थर्ड आता है द पुटिंग आउट सिस्टम ग्रेटली एक्सेस द वर्क ऑफ द व्यूअर्स। डू यू एग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इससे रिलेटेड आंसर आपका हो जाएगा इन द पुटिंग आउट सिस्टम द होलसेलर और द इंटरमीडिएट्स सप्लाई आर पुट आउट बिफोर द व्यूअर्स materials like yarn and zari to be used in the manufactures of the products।
सो दिस ग्रेटली इज द बर्डन ऑफ द व्यूअर्स। मीन्स पुट आउट सिस्टम में क्या होता है कि भाई जो होलसेलर्स है या फिर इंटरमीडिएट्स हैं वो व्यूअर्स को जो डिफरेंट जो मटेरियल्स है वो प्रोवाइड कर देते हैं और उन्हीं को जो ऑर्डर्स के थ्रू उनको जो है व्यूअर्स है वो उनको जो साड़ी बना कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो व्यूअर्स है उनके पास बर्डन नहीं होता है कि वो जो मटेरियल्स खरीदने हैं फिर उसको सेल करना है उसका। नेक्स्ट आपको फोर्थ नंबर आता है, व्हाट इज द इनिशिएटिव टेकन बाय द व्यूअर्स नाउ टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। मींस जो व्यूअर्स है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रयास उसने किया, क्या तरीका अपनाया। सो आंसर आप देखिए, व्यूअर्स क्रिएटेड कोऑपरेटिव टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। मतलब वो अपने जो कोऑपरेटिव एक संगठन बना लिए, समूह बना लिए और उन्हीं के थ्रू वो जो है वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आंसर आएगा, डिटेल में आंसर देना है आपको। फर्स्ट नंबर आता है, with reference to the advantages and the disadvantages of both the direct and indirect marketing systems, explain with reason which system you would recommended for viewers of कांचीपुरम सिल्क साड़ी टुडे। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में आपको बताने हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और उनको कांचीपुरम साड़ी से रिलेटेड आपको रिलेट करना है। सो आंसर देखिए, would recommended the indirect system for viewers of कांचीपुरम साड़ी टुडे बिकॉज, मतलब एज मैं क्या करूंगा, इनडायरेक्ट सिस्टम को क्या करूंगा व्यूवर्स के लिए मैं रिकमेंडेड करूंगा। क्यों? सो इन दिस सिस्टम द टास्क ऑफ रिसर्चिंग डिजाइन इन कीपिंग विथ कंटेम्प्रेरी डिमांड्स इज टेकन केयर बाय द इंटरमीडिएट्स। मतलब यहाँ पर जो डिजाइन वगैरह है, जो ऑर्डर वगैरह है, वो इंटरमीडिएट्स जो बीच में जो लोग होते हैं जो ऑर्डर देते हैं वो करते हैं। सो द इंटरमीडिएट्स आल्सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लाइंग द व्यूवर्स विद द रॉ मटेरियल्स। और जो ऑर्डर देते हैं इंटरमीडिएट्स जो बीच में होते हैं वही जो है व्यूवर्स को जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे यार्न है, जरी है, ये प्रोवाइड करते हैं। देन इन दिस सिस्टम द व्यूवर्स कैन टेक बल्क ऑर्डर, अर्न अ स्टेडी इनकम ऑन दोस ऑर्डर एंड हैव नो अनसोल्ड साड़ीज लेफ्ट विद देम एज द इंटरमीडिएट्स बाय द एंटायर ऑर्डर फ्रॉम देम। मींस जो व्यूवर्स क्या होता है उनको एक साथ बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं, उसको बनाते हैं और उसको वो बेचते हैं, इंटरमीडिएट्स को दे देते हैं, तो उनके पास कोई लेफ्ट भी नहीं बचता है और उनको एक स्टेडीली जितना उनको इनकम होना था, जितना डिमांड आया है उसका उनको इनकम मिल जाता है। देन दिस एडवांटेजेस वेयर नॉट अवेलेबल इन द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। और ये जो एडवांटेज हमने अभी डिस्कस किया वो जो है डायरेक्ट मार्केटिंग में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सब चीज जो है व्यूवर्स को करना है और सेल भी उन्हीं को करना है, तो बहुत सारी चीजें बिकती है, बहुत सारी साड़ियां नहीं बिकती है, तो उनसे नुकसान हो सकता है। देन सेकंड आता है आपका, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट द चैन through which indirect marketing operates in the case of कांचीपुरम सिल्क साड़ीज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो कांचीपुरम सिल्क साड़ी से रिलेटेड जो इनडायरेक्ट मार्क ऑपरेटिव जो सिस्टम्स है उससे रिलेटेड एक फ्लो चार्ट बनाते हुए आपको बताने हैं। सो आंसर आता है, द कांचीपुरम साड़ीज आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में। द जर्नी ऑफ अ कांचीपुरम सिल्क साड़ी बिगेन इन द फील्ड वेयर द मलबेरी ट्री इज ग्रोन टू फीड द सिल्क वार्म। मतलब जो सिल्क वार्म से वो स्टार्ट होता है, फिर सिल्क इज देन ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वार्म से जो है सिल्क हम ऑब्टेन कर लेते हैं। देन द इंटरमीडिएट्स देन प्लेस द ऑर्डर विद द व्यूवर्स एंड प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स। तो जो इंटरमीडिएट्स है वो ऑर्डर प्लेस करता है व्यूवर के पास और रॉ मटेरियल्स उनको प्रोवाइड करता है। देन द साड़ीज आर वुमेन बाय द व्यूवर्स, और जो व्यूवर्स हैं उनके द्वारा साड़ियां बनाई जाती है। देन द साड़ीज आर कलेक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द होलसेलर्स। जो इंटरमीडिएट्स हैं वो कलेक्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट होलसेलर के पास उसको कर देते हैं। देन रिटेलर्स बाय द साड़ीज, होलसेलर से रिटेलर्स बाय करते हैं और फिर उसको जो है लास्ट में फाइनली कस्टमर बाय द साड़ीज फ्रॉम द रिटेलर्स। तो इस तरीके से ये जो साड़ी है कांचीपुरम साड़ी है वो सिल्क वार्म से स्टार्ट होकर कहां तक आता है, फाइनल जो कस्टमर तक आता है। इससे रिलेटेड आप देखेंगे तो ये जो फ्लो चार्ट यहाँ पर हम इस तरीके से बना सकते हैं कि ग्रोइंग ऑफ मलबेरी ट्रीज, ये आपका हो गया ऑब्टेनिंग ऑफ सिल्क वार्म, प्रिपरेशन ऑफ सिल्क यार्न, देन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर बाय द इंटरमीडिएट्स टू द व्यूवर्स, फिर जो वीविंग्स ऑफ साड़ी जो बन गया, साड़ी जो कलेक्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है रिटेलर्स और होलसेलर के पास, देन कस्टमर्स है उसको बाय करते हैं। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं। नॉर्मल यहाँ से लिखकर ऐसे इस तरीके से भी आप सीधे सीधे लाइन से उसको डाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपका बहुत शॉर्ट चैप्टर था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी आपके बहुत कम थे, तो यहाँ पर मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल है तो मुझे पता है आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको यहाँ से मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।